capacitance of a parallel plate capacitor. फिर इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट लेते हैं, सेकेंड प्लेट को अर्थिंग किया रहता है। यदि प्लस क्यू चार्ज इसमें डालते हैं तो इंडक्शन से माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज सेपरेशन। मान लो यहाँ पे वैक्यूम है तो, या फिर एयर, दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम, तो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस when air or vacuum is present between the two plates of a parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी ये पैरेलल होते हैं दोनों प्लेट्स। A is the area of each plate, D is the separation between the two plates. यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में K और एप्सिलॉन R, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय डी, या C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K बाय डी। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कूलम्स लॉ में इसका वैल्यू हमने सीखा था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिक्स वैल्यू होती है। ये होता है मीडियम में ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या के, जो भी लिखना है एक ही चीज़ है। एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। अब देखो यदि क्या कर दिया, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, डी है सेपरेशन, ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट। हमने क्या किया, आधा एरिया तक ऊपर एक मीडियम से भर दिया और नीचे सेकेंड मीडियम से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपर पार्ट का है K1 और लोअर पार्ट का है K2। अब आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस केस में। तो हमने अभी पढ़ा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की भी किसी भी मीडियम में होता है ए एप्सिलॉन नॉट K बाय डी। एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज इन सीरीज और पैरेलल। तो ध्यान से देखो, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकेंड प्लेट। हम इसको एजम्पशन करते हैं कि यहाँ K1 तक एक कैपेसिटर है C1 और नीचे है दूसरा कैपेसिटर C2। अब देखो फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और सेकेंड कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, एक ही है। तो लाइक प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर पैरेलल। अब पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2। अब हम C1 निकालते हैं तो देखो C का फॉर्मूला तो ये होता है, तो C1 क्या होगा, A कितना हो गया, आधा A/2, ये कितना है, दिस इज A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय डी। सिमिलरली C2 क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय डी। दोनों का वैल्यू डाल दो इसमें, तो Cp कितना हो गया, A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय डी प्लस A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय डी। A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D कॉमन ले लो, K1 प्लस K2। दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब देखो यहां पे d/2 डिस्टेंस में हाफ हाफ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, K1 और K2। d/2 सेपरेशन में K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और d/2 नेक्स्ट में K2 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। A इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। इसमें कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? अब जरा ध्यान दो, यहां पे हम ऐसा करते हैं, मानते हैं कि ये फर्स्ट K1 वाला जो इसका कैपेसिटेंस है C1, और ये जो सेकेंड पार्ट है जिसका K2 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका कितना है C2। अब देखो मीडियम वाले में हमारा फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नोट K/D, यही होता है ना, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R/D। K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D क्या है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। अब यहां पे देखो तो फर्स्ट में कितना सेपरेशन है d/2, एरिया तो सेम है, तो C1 क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट, K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D हो गया d/2, 2A एप्सिलॉन नोट K1/D, दिस इज C1। इसको एक कैपेसिटर माना जिसका सेपरेशन d/2 है, A इज एरिया ऑफ ईच प्लेट, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C1 विल बी A एप्सिलॉन नोट K1 डिवाइडेड बाय d/2। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट K2 डिवाइडेड बाय d/2, हम लिख सकते हैं 2A एप्सिलॉन नोट K2/D, दिस इज द वैल्यू ऑफ C2। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव है। जब हम इसको दो कैपेसिटर मानते हैं तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, यानी C1 जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसका नेगेटिव टर्मिनल, या नेगेटिव सॉरी टर्मिनल नहीं, यहाँ बोलते हैं प्लेट, सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसलिए ये क्या हो गया, अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है CS इक्वल टू प्रोडक्ट बाय एडिशन। इसका वैल्यू डाल दो इसमें, C1 C2 यहां से डालो तो कितना आ जाएगा, तो CS इक्वल टू C1 हो गया 2A एप्सिलॉन नोट K1/D मल्टीप्लाइड बाय 2A एप्सिलॉन नोट K2 डिवाइडेड बाय D, 2A एप्सिलॉन नोट K1/D प्लस 2A एप्सिलॉन नोट K2/D, 2A एप्सिलॉन नोट K1 मल्टीप्लाइड बाय 2A एप्सिलॉन नोट K2 डिवाइडेड बाय D, और नीचे में कॉमन ले लो 2A एप्सिलॉन नोट बाय D, K1 प्लस K2, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 2A एप्सिलॉन नोट बाय D K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। नोट डाउन, नोट कर लो इसको। हमने इसके बाद स्टेप यहां से लिखा, मिटा दो, चलो थर्ड क्वेश्चन, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, D has separation and A is area of his plate। ये कॉपर डाल दिया यहां तक D/3 में, इस D/3 सेपरेशन में है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इस D/3 में है
एयर। अब निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां भी वही हो गया, क्या हो गया, 3 कैपेसिटर मान लिया, C1, C2, C3, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो C1 का वैल्यू कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यानी K1 बाय D बाय 3, ये हो गया 3A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D। C2 A एप्सिलॉन नॉट K ऑफ कॉपर बाय D बाय 3, 3A एप्सिलॉन नॉट K ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय D, दिस इज इन्फिनिटी। मेटल के लिए, किसी भी मेटल के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। K की वैल्यू किसी भी मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है। फिर तीसरा देखो एयर है, तो C3 क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर तो 1 होता है डिवाइडेड बाय D बाय 3, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। As these are connected in series, therefore 1 by CS 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, तो 1 by C1 कितना हो जाएगा, D डिवाइडेड बाय 3A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 प्लस D डिवाइडेड बाय 3A एप्सिलॉन नॉट, तो D बाय A एप्सिलॉन नॉट 3A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 बाय K1 प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं D 1 प्लस K1 डिवाइडेड बाय 3A एप्सिलॉन नॉट K1, तो रेसिप्रोकल कर दो, CS हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइडेड बाय D टाइम्स 1 प्लस K1, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। थ्री ए एरिया ऑफ दिस प्लेट है 3A क्वेश्चन में, ये है A के बराबर, इसका एरिया A, इसका एरिया A, सेपरेशन है इसके बीच में D, दिस इज स्मॉल b, दिस इज स्मॉल b। कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, एयर से भरा हुआ है और वैक्यूम। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें देखो इस यहां भी हम क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर एजम्पशन कर लो, एक यहां तक C1, एक यहां से यहां तक C2, एक यहां से यहां तक C3। फर्स्ट कैपेसिटर का देखो C1 वाले का एरिया है A, सेपरेशन है D। C2 वाले का देखो एरिया है A, सेपरेशन है D प्लस B, D प्लस B, इसका देखो D प्लस 2B। C3 का देखो तीसरे कैपेसिटर का A इज एरिया, सेपरेशन D प्लस 2B, देख लो ध्यान से, ये है D, इस कैपेसिटर का सेपरेशन हुआ प्लेट के बीच में स्मॉल d। इस कैपेसिटर की यदि मैं बात करूं तो ये तो A एरिया है और सेपरेशन हो गया D प्लस B, तीसरे का D प्लस B दैट इज D प्लस
2b। तो C1 का वैल्यू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C2 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस B। C3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D प्लस 2b। लेट दिस इज पॉजिटिव प्लेट, देन दिस इज नेगेटिव प्लेट। तीनों कैपेसिटर को ध्यान से देखो, सबका पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, सारे के नेगेटिव प्लेट एक साथ हैं। इट मीन्स इट इज ए पैरेलल, लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होता है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वैल्यू डाल दो यहाँ से, A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस B प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 2b। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। या और नीचे मिटा दो, या फिर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 बाय D प्लस 1 बाय D प्लस B प्लस 1 डिवाइडेड बाय D प्लस 2b। हमारे पास वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, D और B का, एरिया का, डाल दो वैल्यू, कैलकुलेट कर दो। समझ में आया, नोट डाउन, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कैपेसिटेंस निकालना है ए बी के अबाउट। डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये एक कॉम्बिनेशन 1 2 3 4। ए बी के अबाउट निकालना हमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके अबाउट। डी सेपरेशन है सबके बीच में, ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये 4 प्लेट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसको कैसे हम करते हैं देखना ध्यान से, ये पीएमटी में आ चुका है क्वेश्चन, सीबीएसई में भी आता है। यहाँ से देखो, मान लो यदि पॉजिटिव चार्ज है प्लस, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ चला गया देखो तो, इस प्लेट पे नेगेटिव इंडक्शन से इस प्लेट पे। इसमें हमारा 3 कैपेसिटर बन रहा है, 1 2 3। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर का, डी सेपरेशन ए एरिया। सेकेंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव है, थर्ड का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, सेकेंड का पॉजिटिव और थर्ड का पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है। तो तीनों कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल। तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो C1 C2 C3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, कोई वीडियो बाय D। तो 3 टाइम्स C, 3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय D, दिस इज द आंसर। सिंपल आंसर है ये। आ गया ना, फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट ये हुआ, सेकेंड का पॉजिटिव प्लेट ये हुआ और थर्ड का पॉजिटिव, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखो किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, क्वेश्चन चेंज करते हैं।
This is A and B. A is area of each plate and D has separation. इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ भी क्या है? एयर बिटवीन द प्लेट्स या फिर वैक्यूम। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, तो कहाँ कहाँ प्लस जा रहा है? ध्यान देना, इस प्लेट पे पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, इंडक्शन से नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। कितना कैपेसिटर बना? एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक यहाँ पे। फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और सेकेंड कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सेकेंड का नेगेटिव प्लेट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। इट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो कैपेसिटर बना, C1 प्लस C2, A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D 2 times A epsilon naught by D. This is the resultant capacitance of this combination. Very important question है दोनों।